इकनॉमिक इस्तेहकाम सब के लिए IMF का प्रोग्राम जरूरी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमती इकदाम की वजह से महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12% पर आ गई। ज़र मुबादला के ज़खायर $9 अरब हैं। मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। दासू डैम के लिए वर्ल्ड बैंक $1 अरब की मंजूरी दे चुका। माइक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। माइक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी लड़खड़ा गई तो मीशत को बड़ा नुकसान होगा। मीशत के सिलसिले में IMF से मुशावरत होती रही। IMF प्रोग्राम में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF का प्रोग्राम जरूरी है। IMF के साथ तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम करने जा रहे हैं। जुलाई में IMF से मुआहदा होने की उम्मीद है। हमारी ख्वाहिश है कि यह IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर खजाना मजीद बोले, तवानाई और पेट्रोलियम के शोबे में इस्लाहात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹70 ज्यादा से ज्यादा लेवी है, लेकिन ₹70 पेट्रोलियम लेवी का फौरी इतलाक नहीं हो रहा। 3 साल में टैक्स टू GDP 13% पर ले जाना चाहते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस तरमीमी बिल 2024 की तौसीक कर दी। फाइनेंस बिल की दस्तखत शुदा कॉपी पार्लियामेंट को भिजवा दी गई। याद रहे कि विफाकी बजट का मजमूई हजम 18,000 अरब रुपए से जायद है। फाइनेंस बिल के तहत मुख्तलिफ टैक्सों और ड्यूटीज में रद्दोबदल किया गया। नए विफाकी बजट का कल से नाफिजुल अमल होगा। 200 अरब रुपए से जायद के टैक्सेस लागू होंगे। सदर की तौसीक के बाद फाइनेंस तरमीमी बिल कल 1 जुलाई से नाफिज होगा। पाकिस्तान पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को तहलील करने के हवाले से कमेटी की सिफारिशात पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत PWD का तहलील और इसके मुतबादिल के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। विफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब, रियाज हुसैन पीरज़ादा, अहसन इकबाल, अहद खान चीमा ने शिरकत की। शहबाज शरीफ ने कहा, फिलफौर PWD की तहलील का हुक्म जारी किया जाए। तहलील के अमल के दौरान मुलाजमीन की मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिक़ा अफसरान को हिदायत की कि PWD के तहत जारी मंसूबों को मुंतकिला विफाकी वसूबों और इदारों से मुकम्मल करवाया जाए। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत का अंदाज दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं है। हमारे पास रास्ते हैं, हम बेहतर ताल्लुकात की तरफ जा सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम बेहतर ताल्लुकात के लिए मैकेनिज्म बना सकते हैं। जंगी तरबियत के नतीजे में जो फैसले होंगे वो ऐसे ही रहेंगे। खित्ते में हमारा कोई दोस्त नहीं रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हम क्या फैसले करना चाहते हैं कुछ पता नहीं। इस अंदाज को हुब्बुल वतनी कहकर मुल्क को क्या देना चाहते हैं।
पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी से मरी तक टूरिस्ट ग्लास ट्रेन मंसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील इजलास हुआ, जिसमें सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मरी डेवलपमेंट मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान, ब्यूटिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट, तामीर व बहाली के प्रोजेक्ट्स और रावलपिंडी तमरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। इजलास में रावलपिंडी तमरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन के लिए इंटरनेशनल कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने का फैसला किया गया। इजलास में फैसला हुआ कि माल रोड पर कुदरती मनाजिर में हायल बुलंद हाई राइज होटल्स की इमारतें खत्म की जाएंगी। मरी के मशहूर जीपीओ चौक से होटल मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल होंगे और कदीमी इमारतों पर यकसा सूरत और क्लियर स्कीम नाफिज की जाएगी। इजलास में माल रोड पर कदीमी इमारतों की यकसा सूरत, साइन और क्लियर स्कीम नाफिज करने की हिदायत जारी की गई। नवाज शरीफ ने कहा, पानी पीटीआई के जेल में एक के बजाय 2 AC लगा दो। पार्लियामेंट जमहूरियत की बुनियाद, मुआशरे में इंसाफ और मसावात के असूलों की मुहाफिज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, आज पार्लिमानी जमहूरियत के असूलों को बरकरार रखने के अज़्म की तजदीद का दिन है। पार्लिमानी निज़ाम शफाफियत, जवाबदेही और हुक्मरानी में अवाम की नुमाइंदगी को यकीनी बनाता है। उन्होंने मजीद कहा कि हर शख्स और इदारा पार्लिमानी इदारे को मजबूत बनाने की कोशिश में अपना किरदार अदा करे। कौमी और सूबाई ईवानों के अरकान को खिराज तहसीन पेश करती हूँ। जमहूरियत और इंसाफ की इक़दार को बरकरार रखने की काविशें करने वाले पार्लियामेंटेरियंस काबिल तहसीन हैं। इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत पार्लियामेंट इंतहाई ज़रूरी है। पार्लियामेंट जमहूरी शहरियों की फ़ाल शिरकत से फ़रोग़ पाती है। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा, जमहूरियत की कुव्वत पार्लिमानी इदारों की मजबूती में है। पंजाब असम्बली में पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट यूनिट और रिसर्च सेंटर कायम किया गया है। पार्लिमानी डेवलपमेंट यूनिट जमहूरी असूलों के मुताबिक अरकान असम्बली की मुआवनत करेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हसन की सरबराही में वक्त ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान आलमी बैंक के ताउन से जारी अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने कहा, अवामी फलाह बहबूद के कामों में आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। सेहत कार्ड के तर्ज पर तलबा के लिए तालीम कार्ड का मनसूबा भी ज़ेरे गौर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि सूबाई हुकूमत मुख्तलिफ शोबाजात में आलमी बैंक के ताउन का खैर मकदम करेगी। माड़ीपुर के करीब मुसाफिर बस उलट गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक बस में सवार अफराद पिकनिक पर जा रहे थे कि कराची के इलाके माड़ीपुर के करीब बस को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 7 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 7 ही जख्मी हुए। हुकाम का कहना है कि जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे, 3 खातीन और 1 मर्द शामिल।
और लकी मरवत से ताल्लुक रखने वाले शुएब मंसूरी ने 1 मिनट में सबसे ज्यादा 137 साइड जंप्स लगाकर दूसरा इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया। इससे पहले यह अवार्ड इंडिया के खिलाड़ी हिमांशु के पास था। शुएब मंसूरी का यह दूसरा इंटरनेशनल अवार्ड है। इनका कहना था कि यह अवार्ड इन्होंने बगैर किसी हुकूमती सरपरस्ती और स्पोर्ट के सख्त मेहनत के बाद अपने नाम किया। अगर हुकूमत ने इन्हें सपोर्ट किया तो वो कई और अवार्ड भी ला सकते हैं।